हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, कुछ ऐसे लेसन्स होते हैं जो किताबों में नहीं मिलते, लेकिन उन लेसन्स के बेस पर पूरी ज़िंदगी तय होती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक विद्यार्थी ने 12 साल स्कूल में अपने बिताए। उसने गणित भी पढ़ी, विज्ञान भी पढ़ी, इतिहास भी पढ़ा, भूगोल, परीक्षाएं दी, सब कुछ पढ़ा, अच्छे अंक प्राप्त किए। फिर एक दिन वह स्कूल से बाहर निकला और उसे अचानक महसूस हुआ कि मुझे बहुत कुछ याद है, लेकिन जीवन जीना नहीं आता। यहीं से आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू होता है कि स्कूल में कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में काम आती हैं, परंतु पाठ्य पुस्तकों में वह चीज़ें मिलती नहीं हैं। स्कूल में 2 + 2 = 4, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, मुगल साम्राज्य कब शुरू हुआ, ये सब कुछ बताया जाता है। लेकिन असफलता से कैसे उठेंगे, डर का सामना कैसे करेंगे, समय का उपयोग कैसे करेंगे, लोगों को कैसे समझेंगे, निर्णय कैसे लिया जाता है, ऐसे जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने वाले भी संघर्ष करने लगते हैं। स्कूल हमें समय सारणी तो देता है, टाइम टेबल देता है, लेकिन समय का जो मूल्य है, समय कितना कीमती है, वो हमें नहीं सिखाता। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे अर्जुन को भी मिले थे, 24 घंटे विवेकानंद जी को भी मिले थे, 24 घंटे अब्दुल कलाम जी को भी मिले, और यही 24 घंटे हमको भी मिले हैं। फर्क समय की मात्रा में नहीं है, समय के उपयोग में है। उन्होंने अपने समय का अत्यंत अत्यधिक सदुपयोग कर लिया और हमें समय की कीमत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समय प्रबंधन नहीं सिखाया, उन्होंने उससे भी बड़ी बात सिखाई है। वो यह कि वर्तमान समय में, वर्तमान क्षण में जीना, वर्तमान में जीना। अर्जुन भविष्य की चिंता में था, कृष्ण उसे वर्तमान के कर्म में ले आए, क्योंकि भविष्य वर्तमान से बनता है। अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल हमें कैलकुलेटर चलाना सिखाता है, लेकिन मन को कैसे चलाना है वह नहीं सिखाता है। यही कारण है कि कई बुद्धिमान विद्यार्थी हार जाते हैं। समस्या वहाँ पर ज्ञान की नहीं होती, बल्कि समस्या मन की होती है, मन की वृत्तियों की होती है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के पास धनुष था, ज्ञान था, कौशल था, लेकिन फिर भी टूट गया, क्योंकि युद्ध बाहर नहीं था, वह उसके मन में चल रहा था। महाभारत का सबसे बड़ा पाठ युद्ध नहीं है, महाभारत का सबसे बड़ा पाठ जिसने अपने मन को जीत लिया, उसे आधी दुनिया जीत ली। आज दुनिया पैसे के लिए लड़ रही है, ध्यान के लिए लड़ रही है। हर ऐप, हर रील, हर नोटिफिकेशन आपका ध्यान खरीदना चाहते हैं, लेकिन स्कूल शायद ही कभी बताता है कि ध्यान ही भविष्य की मुद्रा है, करेंसी है। जिसका ध्यान बिखरा हुआ है, उसका भविष्य भी 100% बिखरा हुआ है। न्यूरो साइंस कहता है बार बार, ध्यान भटकने से मस्तिष्क की गहरी सोचने की क्षमता कमज़ोर होती है। और यही कारण है कि आज बहुत लोग घंटों मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन 30 मिनट किताब नहीं पढ़ सकते। स्कूल में गलती करने पर अंक कटते हैं, जीवन में गलती करने पर अनुभव मिलता है। इसीलिए कई विद्यार्थी असफलता से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यदि मैं हार गया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन इतिहास कहता है कि बस सब कुछ वहीं से शुरू होता है। थॉमस एडिसन हजारों बार असफल हुए। अब्राहम लिंकन का उदाहरण भी आप जानते हैं, कई चुनाव हारे। अब्दुल कलाम वायुसेना में पायलट नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने हार को अंतिम नहीं माना। स्कूल में नंबर मिलते हैं, जीवन हमें वैल्यू करना सिखाता है। दुनिया यह नहीं पूछती है कि आपने कितनी मेहनत की है, दुनिया यह पूछती है कि आप दुनिया को कौन सी वैल्यू दे सकते हैं, मूल्य दे सकते हैं, उनके जीवन को किस प्रकार से अच्छा कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति की उपयोगिता बढ़ती है, उसका महत्व भी बढ़ता है। इसलिए केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, खुद को उपयोगी बनाना भी बहुत आवश्यक होता है।
स्कूल में अक्सर प्रेरणा की बातें होती है, लेकिन जीवन प्रेरणा पर नहीं चलता। स्कूल में मोटिवेशन तो खूब होता है, इंस्पिरेशंस की बातें, इधर उधर की बहुत सारी बातें। जीवन आदतों पर चलता है। जिस दिन न मन करे उस दिन भी काम करना, यही अनुशासन है। श्री राम ने 14 वर्ष वनवास में बिताए। क्या वह हर दिन मोटिवेटेड थे? शायद नहीं, लेकिन वे हर दिन अपने कर्तव्य के प्रति अनुशासित थे, इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। दुनिया परिणाम देखती है और प्रकृति जो होती है वो प्रक्रिया देखती है। एक पेड़ पहले जड़ बनाता है, फिर तना, फिर शाखाएं, फिर फल, लेकिन हम तो सीधा फल चाहते हैं। प्रकृति पूरी प्रक्रिया से चलती है और दुनिया सिर्फ फल देखती है, परिणाम देखती है। मनुष्य बाहर वही बनता है जो वह भीतर बन चुका होता है। इसलिए चरित्र, विचार और आदतें सफलता की जड़ हैं। आपका जैसा चरित्र होगा, जैसी विचार होंगे, जैसी आदतें होंगी, वैसा ही आपका व्यक्तित्व बाहर बनेगा। स्कूल आपको पढ़ना सिखाता है, जीवन आपको समझना सिखाता है। स्कूल आपको उत्तर देता है, जीवन आपको प्रश्न देता है। स्कूल आपको परीक्षा देता है और फिर पाठ पढ़ाता है। जीवन पहले परीक्षा लेता है और फिर अपन को पाठ पढ़ाता है। बहुत सारी बातें हैं। इसलिए यदि स्कूल की शिक्षा ही सब कुछ होती, हमेशा याद रखिए, अगर स्कूल की शिक्षा ही सब कुछ होती तो सबसे ज़्यादा अंक लाने वाले लोग हमेशा सबसे ज़्यादा सफल होते। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है, क्योंकि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में प्रश्न पत्र नहीं मिलता। सबसे महत्वपूर्ण विषयों की किताबें नहीं होती, जैसे समय का उपयोग करना, मन का नियंत्रण करना, असफलता का सामना करना, सही निर्णय लेना, अनुशासन, चरित्र, ध्यान, धैर्य। ये वे सभी विषय हैं जो आपकी पूरी जिंदगी तय करते हैं। शायद इन्हीं विषयों को दुनिया सबसे कम पढ़ती है। डिग्री आपको नौकरी तो दिला सकती है, लेकिन जीवन की समझ आपको ऊंचाई दिलाती है। जीवन की आपको जितनी ज़्यादा समझ होगी, वो आपको ऊंचाई दिलाएगी। और यही वह पाठ है जो स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाता, पुस्तकों में नहीं सिखाया जाता। इसलिए जीवन के अंदर काम आने वाली बातें जो है वो हमें पता होनी चाहिए, चाहे वो समय का सदुपयोग हो, मन का नियंत्रण हो, असफलता का सामना करना हो, सही निर्णय हो, अनुशासन हो, चरित्र, ध्यान, धैर्य। ये सब हमारी ज़िंदगी तय करते हैं और ये सब बातें जीवन में हमने कभी पुस्तकों में नहीं पढ़ी है। इसलिए उनको जीवन में लाने के लिए हमें अलग से प्रयास करना चाहिए, तभी हम जाकर के अपने जीवन में भी सफल हो पाएंगे। धन्यवाद।